Hello, this is Vinod Bhargav, and we will start our next session of the NCERT 10th English. And हम डिस्कस कर रहे थे अपने टेंस के टॉपिक को, एंड वी हैव डन द बेसिक पैटर्न्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड वी आर ऑन सम काइंड ऑफ द रूल्स, fill in the blanks with the correct form of the verbs regarding the present indefinite tense. ओके, हमने कुछ रूल्स कर लिए हैं और रूल्स के साथ साथ हम अब आगे बढ़ेंगे कुछ रूल्स को इंपॉर्टेंट देते हुए. ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसके अंदर कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिन सेंटेंसेस के अंदर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिलअप करना पड़ता है. उसी में हम कुछ रूल्स कर चुके हैं. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हमें समझना है. देखिए, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं fixed in present. Fixed in present happen in, या happened लगा लो, happened in future. Okay, and what do you mean fixed in present? प्रेजेंट यानी वर्तमान में इसे फिक्स कर लिया जाता है. और हैपन इन फ्यूचर, या फिर हैपन लिख सकते हैं, सॉरी, हैपन इन फ्यूचर, लेकिन वो होता किस में है? फ्यूचर में होता है. प्रेजेंट में फिक्स हो जाता है. ठीक है, और हम जो घटना घटित होती है वो किस में होती है? फ्यूचर में. इट मीन्स इट इज़ द रूल ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सम काइंड ऑफ द इवेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, वी कैन से इट्स अ विजिट्स. कुछ ऐसी यात्राएं हो सकती हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो फिक्स्ड इन प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में फिक्स कर लिए जाते हैं, बट एक्चुअली दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स विल बी हैपन इन द फ्यूचर. होती किस में है? फ्यूचर में. इट इज़ द रूल्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस. And in this patterns you will have to remind the one thing is here. कुछ ऐसे सेंटेंस हमारे सामने आएंगे जिसके अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स डाले गए होंगे. कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो सकता है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये होने वाला है फ्यूचर में, बट लेकिन इसकी जो डेट है या इसके होने का जो पूरा इसकी पूरा जो मेथड होता है, जो पूरा पैटर्न होता है, पहले फिक्स कर लिया जाता है. और मोस्टली ये डेट से संबंधित हो सकते हैं, किसी यात्रा से संबंधित, किसी प्रोग्राम से संबंधित हो सकते हैं. ठीक है, इसमें शामिल हो सकता है आपके एग्जाम्स, परीक्षाएं, कोई भी परीक्षा है वो हो सकती है. इसमें शामिल हो सकती है विजिट्स, कोई यात्रा वो शामिल हो सकती है. इसके अलावा इसमें मैंने आपको बताया कोई भी इवेंट्स हैं, यानी कि कोई भी इवेंट्स, कोई भी प्रोग्राम है वो शामिल हो सकते हैं. तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. इस रूल के अंदर सीधी सी बात है कि कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो होने वाले फ्यूचर में है, लेकिन उन्हें वर्तमान में फिक्स या वर्तमान में ही उन सबको फिक्स या निश्चित तारीख के द्वारा तय कर लिया जाता है. ऐसी चीज़ों के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं. कैसे पहचानेंगे? देखिए, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. देखो, द एग्जाम्पल इज हियर. Our Prime Minister ब्लैंक ब्रैकेट में वर्ब डाल दी इसने, विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ. ओके, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट वन, your exams start in the month of March 2022. Okay, this was the next sentence. Okay, our Prime Minister visit America next month. Your exams. Okay, my sister marries ब्लैंक में है फॉल in November
2021। ओके, तो ये कुछ सेंटेंस है जिसको हमें समझना है। पहला सेंटेंस हमारे पास है, दूसरा, तीसरा, 3 सेंटेंस है जिसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। द रूल इज हेयर, सम काइंड ऑफ द इवेंट्स एंड द प्रोग्राम्स that will be fixed in the present, but actually these programs and the events will be happen in the future. The first example, हमारी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ब्लैक विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हमारे प्रधानमंत्री विजिट करेंगे, किसकी करेंगे? अमेरिका की। इट इज़ द फिक्स्ड बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट अमेरिका, दैट्स वाई द प्रोग्राम इज द फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, बाय द होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट्स वाई Prime Minister visits, present indefinite tense. According to the subject, you will have to add s or es or the first form of the verbs. If you find the subject the plurally, that's why you will put up the first form of the verbs. And if the sentence has a singular subjects, then you will have to add s or es with the first form of the verbs. So our Prime Minister is a singular subject. That's why we are using the first form of the verb. Okay, next sentence, your exams, plural. It means the first form of the verb, it means start. Okay, आपकी जो परीक्षाएं स्टार्ट होंगी मंथ नवंबर 2022 के अंदर, इट इज़ आल्सो फिक्स्ड इन द प्रेजेंट। एग्ज़ाम जो होते हैं उनकी तारीखें 2-3 महीने, 3-4-5 महीने पहले तय कर ली जाती है। माई सिस्टर्स मैरिज, मेरी बहन की शादी फाल होगी, गिरेगी यानी होगी, नवंबर 2021 के अंदर। फर्स्ट फॉर्म फाल, सेकेंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन, FALLEN। ओके, तो ये भी क्या फिक्स्ड होता है, शादी के प्रोग्राम होते हैं वो भी फिक्स होते हैं, दैट्स वाई वी यूज़ फॉल्स। मैरिज, इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, सो रूल आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऐसे कार्यक्रम जो प्रेजेंट में फिक्स कर लिए जाते हैं लेकिन होने वाले फ्यूचर में है, और ऐसी कंडीशन में you will have to use the first form of the verb or the first form with the s or es. It means you will have to put up the present indefinite tense in the sentence. If you find the condition is here, all the events and the programs and the visits in the sentence, it means they are the fixed, these are the fixed in the present, and that's why these are going to happen in the future. So फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और द V1 और SES, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ गया होगा। तो ये आपका पहला रूल था कि कोई भी घटना है वो प्रेजेंट में फिक्स होकर फ्यूचर में होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल को। मैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो नहीं कहूँगा, लेकिन पहले उसे समझना ज़रूरी है। रूल क्या है देखिएगा, व्हाट्स द इंपॉर्टेंट रूल इज हियर। रूल इज, आपने सुना होगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन हिंदी यू कैन से इट्स ए आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, या इसे हम अज्ञार्थक वाक्य भी बोल सकते हैं। अज्ञार्थक वाक्य, अज्ञार्थक वाक्य। Now we will talk the sentence, not a tense. Do you know what I am saying? इस बार हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की। आप कहोगे सर टेंस के बीच में सेंटेंस क्यों ले आए? फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर जो एक रूल बनता है आपका, जिसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन you will be shocked, this first form of the verb is a part of the sentence, not the present indefinite tense. ये V1 होगी, ये present indefinite tense नहीं होगी, लेकिन एक सेंटेंस का पार्ट सिर्फ V1 होगी, और ये V1 जिस सेंटेंस में आएगा वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, टेंस नहीं होगा। अभी कैसे होगा देखिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखो, आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा से पता चल रहा है कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कौन कौन सी सेंस निकल के आती है। ऑर्डर, आदेश की, एडवाइस, सलाह का भाव भी हो सकता है उसमें, सजेशन, सुझाव का भाव हो सकता है,
ठीक है। इसके अलावा उसमें भाव हो सकता है रिक्वेस्ट का, जिसको हम प्रार्थना कह सकते हैं, याचना। अच्छा, वॉर्न या वार्निंग, जिसको हम चेतावनी बोलते हैं, इस तरीके से बैग, याचना करना, ठीक है, निवेदन करना। ऐसे सेंसेस, सम काइंड ऑफ द सेंटेंसेस आर हियर एंड दिस काइंड ऑफ द सेंटेंसेस शो द ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन एंड रिक्वेस्ट, वॉर्न एंड बैग। ये सेंस है, उसको शो करता है। तो हिंदी के अंदर सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई द इम्पेरेटिव सेंटेंस। आदेशात्मक वाक्य को हिंदी में कैसे पहचानते हैं? तो आदेशात्मक वाक्य को पहचानने का तरीका ध्यान रखना, हिंदी में कैसे पहचानेंगे? ओ ध्वनि आती है। इन द इम्पेरेटिव सेंटेंस यू विल हैव टू लिसन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द सेंटेंस ओ, जस्ट लाइक पानी लाओ, गाना गाओ, सो जाओ, बैठ जाओ, मत रो या रो मत, लेकिन ओ ध्वनि है। ओके, लास्ट में ओ ध्वनि आती है, ठीक है। दरवाज़ा बंद करो, खिड़की खोल दो, ओ। हिंदी के अंदर ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर ओ प्रोनाउंसिएशन होता है, इट मीन इट्स ए इम्पेरेटिव सेंटेंस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर हाउ टू रिकॉग्नाइज इन द एग्जाम्स द इम्पेरेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश द मस्ट, दैट्स व्हाई हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू रिकॉग्नाइज इम्पेरेटिव सेंटेंस इन द इंग्लिश। एंड नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज इम्पेरेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे? पहचानने का तरीका सुनिए। पहली इंपॉर्टेंट बात देखिए, किसी भी वाक्य को बनाने के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद मेन वर्ब होती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ये कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पूरा पढ़ा है, अनेक पैटर्न में पढ़ा है। सब्जेक्ट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव से आइए मानते हैं, लेकिन होती है। इसके अलावा नॉट नेगेटिव में आया है। इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया, मेन वर्ब आई है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट हमने किया। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में कुछ चीज़ें हैं, एंड दीज थिंग्स आर द एक्सेप्शंस ऑफ दिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और द अदर टेंसेस। उनका क्या है, एक अपवाद है, हम कह सकते हैं। कैसे? देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस की इंग्लिश की सबसे बड़ी पहचान है, दिस सेंटेंसेस हैज अ नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश, इन द इंग्लिश सेंटेंसेस you will not see the subject in the sentence, नहीं मिलेगा आपको, वाक्य में कर्ता नहीं मिलेगा, एक्चुअली कर्ता नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, you will see the first form of the verb. It's an important step. First form of the verbs. The important or the central steps of the imperative sentence is first form of the verbs. But there is no rule of V1 SES because I already told you that इसके अंदर V1 के साथ SES का नियम लागू नहीं होता। इसमें सिर्फ V1 है, फिक्स है, वही आती है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। लेकिन इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग, सब्जेक्ट इसमें होता नहीं है। तीसरा स्टेप आपका बच गया, जब सब्जेक्ट नहीं होता तो डियर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं हो सकती है। दो चीज़ें कट चुकी हैं, देयर इज नो सब्जेक्ट, नो हेल्पिंग वर्ब। ओके, लेकिन V1 आएगी, उसके बाद में बच गया ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट संभव है? तो मैं इसमें लगाऊंगा क्रॉस और गुड दोनों का। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऑब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी। Some kind of the sentence in the imperative sentence, that's why you will see these sentences have the object and some kind of the sentences no object. Object हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। Subject fix है, नहीं होगा। First form of the verb है, ये fix है, होगी, central point, important point है, होगी। लेकिन object है, वो हो भी सकता है और नहीं भी। It means the important part of the imperative sentence is first form of the verb and the object. और ये भी जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या V1 अकेली जब आएगी, सब्जेक्ट तो होगा नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो क्या वो एक टेंस हो सकती है? यस, सॉरी, सेंटेंस हो सकती है? यस, हो सकती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द इम्पेरेटिव सेंटेंस। अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी एक वाक्य होती है और वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होती है। जस्ट लाइक, जैसे हमने बोला सिट डाउन, बैठ जाओ, हमने बोला स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ठीक है। ये
इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओ ध्वनि आती लास्ट में, बोल के देख लो। सिट डाउन, स्टैंड अप, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और ये जो आपको दिख रहा है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये प्रीपोजिशन इसके साथ आ रही है लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जैसे हमने बोला फायर, गोली चलाओ, ना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो होता नहीं, ऑब्जेक्ट आ रहा है ओनली, सॉरी वर्ब आ रही है ओनली, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। इट मीन्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स अगर वो सेंस में, अगर एक सेंटेंस के रूप में यूज की जा रही है तो आप कह सकते हैं यस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स मे बी द इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, बिकॉज इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी एक वाक्य का कार्य करती है, तो ये ध्यान रखेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, तो सब्जेक्ट होता नहीं है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को हमने पहचाना कि सिवाय ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता। अच्छा, एक कई लोग बहुत बड़ा क्वेश्चन करते हैं कि क्या इसमें वो सब्जेक्ट नहीं होता है, क्या नहीं होता है। अगर गहराई से बात करेंगे तो डियर ध्यान रखना, इसमें सब्जेक्ट होता है, यू होता है, लेकिन ये यू क्या होता है, ये डियर छुपा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं हिडन बिहाइंड। ये छुपा हुआ है भाई, छुपा हुआ है, इनविजिबल है, अदृश्य है, इनविजिबल है, ठीक है ना। और इनविजिबल होने का दिखाई नहीं देता, इसलिए हम ये मानते हैं कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे जाना, इम्पेरेटिव सेंटेंस हाउ टू आइडेंटिफाई इन हिंदी, यू विल प्रोनाउंस ओ, ओके, इन हिंदी, बट इन द इंग्लिश दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस शो द ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट एंड वांट और बैक, ओके। एंड the most important thing is here how to identify in English, and this kind of the sentence will not have subject, you will not find the subject, okay, no helping verb. The central part of the sentence is the first form of the verbs, not ses. Fix the first form of the verbs, because I have already mentioned you is the hidden behind subject, you, and according to you the first form is the necessary because you is the plural subject. हिडन बिहाइंड सब्जेक्ट आपका यू है, उस अकॉर्डिंग V1 आनी चाहिए ना, लेकिन हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो इसमें V1 के साथ एस और V1 दोनों लागू होते। इट मीन्स तो यहाँ पर ये है सिर्फ यू एक हिडन बिहाइंड सब्जेक्ट है, नहीं नजर आता, V1 का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट, एंड द ऑब्जेक्ट पर क्या कंडीशन, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता, एंड द मैंडेटरी कंडीशन इज हियर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आल्सो, बट in the imperative sentence it is called also the sentence, just like sit down, stand up and the fire, ये एक सेंटेंस imperative sentence भी होती है, ठीक है। तो हम पहचान गए, तो ये आपके आइडेंटिफिकेशन हो गए imperative sentence। आप थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि imperative sentence स्टार्ट कैसे होता है, शुरू कैसे होता है। देखिएगा ज़रा ध्यान से कि imperative sentence को हम कैसे शुरू करते हैं, कैसे स्टार्ट होता है, ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट, पहली पहचान, कुछ पहचान मैंने आपको बता दी, सब्जेक्ट नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, V1 फिक्स होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बस ठीक है। लेकिन अब सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, पहली पहचान इंग्लिश के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स V1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप किसी सेंटेंस के शुरू में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखते हैं तो वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जैसे ओपन द डोर, बोलते हैं अपन ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। हम बोल सकते हैं जैसे क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो, ठीक है। इट्स इम्पेरेटिव सेंटेंस बिकॉज द सेंटेंस इज स्टार्टिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, देयर इज नो सब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन, द सेंटेंस विल स्टार्ट्स डू नॉट और नेवर। सेंटेंस से डू नॉट और नेवर से स्टार्ट हो सकता है। अब देखो नेगेटिव बनाने के लिए हमें डू को लाना पड़ा, मैंने हालांकि कहा हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन ध्यान रखना सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगी। डू को हम एक जनरली सेंस और इमेजिन करके मानते हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, अगर उसे नेगेटिव में लेके जाते हैं तो हम डू का प्रयोग करते हैं, इसलिए नेगेटिव बनाने के लिए हम डू का प्रयोग कर रहे हैं। डू नॉट और नेवर से जैसे सेंटेंस बनता है डू नॉट प्लक फ्लावर्स, कि फूल मत तोड़िए, ठीक है। डू नॉट स्पीक लाई, स्पीक ए लाई, कि झूठ मत बोलिए, ओके। नेवर से भी आपका कोई भी सेंटेंस है नेवर से भी बनाया जा सकता है। जैसे नेवर से कैसे बनाएंगे, जैसे नेवर टीज एनिमल्स, कि जानवरों को कभी भी तंग मत कीजिए। टीज मिस होता है तंग करना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ओके। तो नेवर से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी हम डू नॉट और नेवर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बट डू देख के ये मत समझ आना कि ये क्या है आपका
प्रेजेंट टेंस, अगर ये प्रेजेंट टेंस होता है, ये हेल्पिंग और शुरू में आती है और वाक्य इंटरोगेटिव बनता, अगर ये प्रेजेंट टेंस हो और सब्जेक्ट आपको यहाँ मिलता, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तीसरी पहचान देखिए, यदि सेंटेंस के अंदर हमें मिलता है प्लीज़ और काइंडली, यदि सेंटेंस में आपको प्लीज़ और काइंडली मिलता है तो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई मीन ये भी क्या होगा, एक इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। तो इसमें देखो, जैसे प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, आ गया प्लीज़, ठीक है। काइंडली, काइंडली परमिट, परमिट माई रिक्वेस्ट, ओके। तो परमिट V1, काइंडली प्लीज़। अच्छा, प्लीज़ और काइंडली किस सेंटेंस में लास्ट में भी आ सकते हैं, अगर लास्ट में आएंगे तो V1 शुरू में आएगा, बात वही है। तो 3 पहचान आपको मिल गई, प्लीज़ काइंडली मिल गया, डू नॉट वाला मिल गया, और ओपन क्लोज यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके अलावा सेंटेंस में आता है लेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेट, लेट हिम गो, ओके, लेट हर स्लीप, सोने दो, ठीक है। लेट अस रेड ए लेसन, ओके, आओ हम एक पाठ पढ़ें। लेट से जब ध्वनि आती है, लेट अस, आओ हम, ओके। यहाँ पर जो लेट है, लेट के साथ जब अस आता है तो ध्वनि निकलती है आओ, आओ हम ये करें, क्या करें, पाठ पढ़ें। लेकिन लेट अगर अकेला आता है, उसके साथ नहीं आता, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ आता है, तो इसका अर्थ निकलता है हिंदी में 2 से, जैसे अनुमति देने से, लेट हर स्लीप, उसे सोने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, ओके, ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, इंपेरेटिव सेंटेंस एक सेंटेंस है, टेंस नहीं है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है, फिक्स मैंने बताया था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया, इट हैज़ नॉट द सब्जेक्ट, ओके। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट मे बी और नॉट, हो भी सकता है और नहीं है। एंड हाउ टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई, फर्स्ट ऑफ ऑल you will see the first form of the verbs at the starting of the sentence, यहाँ first form of the verb. Second, do not or never in the negative sentence. Third, please or kindly, and please kindly will start at the starting of the sentence, will be in the starting of the sentence and that or the last of the sentence, okay. And the next important part is let, sentence will be start the let. अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे, लेकिन ध्यान रखना सभी में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। एग्जाम में वो यही करेगा आपसे कि ऐसे सेंटेंस दे देगा, यहाँ ब्लैंक दे देगा, जहाँ जहाँ V1 आ रही है, डू नॉट के बाद स्पीक आ रहा है, काइंडली के बाद परमिट आ रहा है, यहाँ डू नॉट के बाद नेवर के बाद में स्टीज आ रहा है, यहाँ पर एक स्थान देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज which kind of the sentence or the tense these are, and in the next points the other and the most important point is you will have to add the first form of the verb. But I'm also saying you will remind that these kind of the sentences are the sentence imperative sentence. The first form of the verb is the not the part of the present indefinite tense, because present indefinite tense has the both of condition V1 or V1 plus SES, because these kind of sentences has attaining the rules according to the subject singular and the plural, but the imperative sentence has the not the rules according to the subject. You is the subject, it is hidden behind, it means it's invisible. So that's why we know that the sentence will start the first form of the verbs, do not in the negative sentence, never, please, kindly and the let. तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने बेसिक से 2 रूल किए हैं, एक ऐसा फ्यूचर फिक्स्ड जो हमने बताया, प्रेजेंट फिक्स्ड और फ्यूचर हैपन का, कि वर्तमान में जो घटनाएं फिक्स कर ली जाती हैं फ्यूचर में होती है, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में हम ये याद रखेंगे कि हम इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करना है। सेंटेंस को कैसे पहचाने का मैंने, फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप कॉमेंट करके, बाय कॉल करके, और इसके अलावा आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, मैसेज डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कोई भी समस्या, कोई भी आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कोई भी समस्या है तो आप बेसिकली बिना किसी हेजिटेशन के आप बताएं। ओके, गुड बाय।